और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर में हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि अमन चोपड़ा को लेकर जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उसमें ये बड़ी राहत आप इससे कह सकते हैं। इससे पहले जयपुर में भी कोर्ट ने अमन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था। अब अमन के खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से रोक लग चुकी है। इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं। 2 एफआईआर में पहले ही राहत मिल चुकी थी, यानी हाईकोर्ट का ये फैसला आ चुका था बूंदी और अलवर को लेकर। लेकिन एक और जो एफआईआर डूंगरपुर का, उसमें अब अमन को राहत मिली है और गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक। और तीनों ही मामलों में, यानी जो 3 एफआईआर दर्ज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कि एक ही मामले में अलग अलग लोकेशन पे आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, उसी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को आगे बढ़ाते हुए ये हाईकोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया और जिसमें अमन चोपड़ा के लिए, न्यूज़ 18 के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तीनों ही अब मामले में। पहले 2 मामले में 2 एफआईआर में पहले ही फैसला आ चुका था और आज एक और बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से। अब तीनों ही मामलों पे आप कह सकते हैं, यानी तीनों ही एफआईआर जो कि एक ही मामले को लेकर अलग अलग एंगल से, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग राजस्थान के जिले में एफआईआर दर्ज की गई थी। एक बार फिर से डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। अमन चोपड़ा को राजस्थान के हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर में हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इससे पहले जयपुर में भी कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था इस पूरे मामले को लेकर। भवानी इस वक्त हमारे सहयोगी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजस्थान से ये खबर अपडेट कीजिए भवानी। भवानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी। इस वक्त हम आपको खबर अपडेट कर रहे हैं और राजस्थान के जोधपुर से अमन को बड़ी राहत मिली है, यानी जो तीसरा एफआईआर था उसमें भी बड़ी राहत इस लिहाज से क्योंकि अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर पाबंदी है, रोक है। ये फैसला आया है हाईकोर्ट से। 2 एफआईआर में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का हवाला देते इस तरीके से फैसला आ गया था कि अमन की गिरफ्तारी किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है और अब हाईकोर्ट ने तीसरे एफआईआर में भी, यानी अलग अलग 3 जिलों में अमन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और अगले आदेश तक गिरफ्तारी पे पाबंदी, गिरफ्तारी पे रोक। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और राजस्थान की जो सरकार है वो सवालों की घेरे में भी है इस पूरे प्रकरण को लेकर क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सवाल भी पूछा है राजस्थान की सरकार से। भवानी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। भवानी, ये बड़ी सफलता, ये बड़ी राहत अमन चोपड़ा के लिए और संभवतः आपके साथ एक वकील भी मौजूद है, बात कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत है और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के बाद में अब जोधपुर बेंच ने भी फिलहाल सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी गई है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पे। कल फिर सुनवाई होगी जिसके अंदर जो प्रोग्राम की सीडी है वो पेश की जाएगी। हमारे साथ में निशांक मदानी है, इस केस के लॉयर हैं अमन चोपड़ा की तरफ से। जी बताएं क्या हुआ पूरी? आज कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अमन चोपड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री सिद्धार्थ जी लूथरा एंड श्री मनोज जी भंडारी ने अपने पक्ष रखे गए और माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस को सुनते हुए ये आदेश दिया कि अगली सुनवाई जो कि कल 12 बजे होगी तब तक किसी प्रकार से कोई गिरफ्तारी नहीं करे अमन चोपड़ा की। तथा माननीय न्यायालय का ये भी वर्णन था कि वह उक्त सीडी जो प्रोग्राम हुआ, जो डिबेट प्रोग्राम हुआ, उसको अपने चैम्बर में सुनेंगे तथा उसके बाद ही किसी प्रकार से कहीं कल जो है सुनवाई के दौरान जो नतीजा निकलेगा। जब तक माननीय उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत अमन चोपड़ा को दी गई है। और एक मौखिक टिप्पणी भी की थी न्यायाधीश ने कि ऐसे मामले में 302 के में अरेस्ट नहीं होती, इस मामले में क्यों? ये न्यायालय का जो विवेक था, जो जिस प्रकार से मौखिक टिप्पणी की गई थी उस पर मैं किसी प्रकार से कोई वर्णन नहीं करना चाहूँगा, पर फिर भी जो कोर्ट का व्यू था वो कल पता चलेगा कि कल न्यायालय जो है किस प्रकार से आगे
जो सीडी देखने के बाद रहेगा, क्या व्यू रहेगा, वो कल पता चलेगा। एक जो पक्ष रखा गया कि जो राजद्रोह की धारा है उसको लेकर कि वो क्या आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? राजद्रोह की धारा के ऊपर हमारा ये कहा गया कि किसी भी प्रकार से कोई सेडिशन नहीं किया गया हमारे अमन चोपड़ा द्वारा, केवल जो है एक डिबेट प्रोग्राम था, ना ही किसी प्रकार से कोई सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने का प्रेरणा थी। तो यह पक्ष हमारी तरफ से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट श्री मनोज जी भंडारी एंड श्री सिद्धार्थ जी लूथरा द्वारा रखा गया था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। जो धाराएं थी उनको भी आपने चुनौती दी? सभी धाराओं को चुनौती देते हुए एक एक धारा पे संपूर्ण जो है बहस हुई माननीय न्यायालय के समक्ष, और माननीय न्यायालय ने उन सभी धाराओं का एक एक डीपली जो है अध्ययन करते हुए अंतरिम रोक प्रदान करी है कल तक के लिए। तो देखिए कि अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब इस पूरे केस के अंदर हियरिंग है, कल जब हियरिंग होगी उसके बाद में उसमें जो प्रोग्राम की सीडी है वो भी पेश की जाएगी, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत है। जी बिल्कुल, ये बड़ी राहत है क्योंकि गिरफ्तारी पे कोर्ट की तरफ से जो आदेश है उस पे रोक है, लेकिन चूंकि आपके साथ इस वक्त वकील हैं तो आप इस लिहाज से भी बात कर सकते हैं कि कल जो सीडी पेश की जानी है उसको लेकर क्या कुछ बातें और वकील की तरफ से क्या दलीलें हो सकती हैं। देखिए बिल्कुल जो सीडी के बारे में कहा गया, हम देख रहे थे कि जब पक्ष रखा गया जिसमें एफआईआर में, और ख़ास तौर पर फोकस उसी सीडी पे था जो सरकार की ओर से वकील थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रोग्राम था, उसमें ये आपत्तिजनक था। उसमें आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? कल क्या आप उस सीडी पेश करेंगे पूरे प्रोग्राम की? सीडी जो है माननीय उच्च न्यायालय में ऑलरेडी पेश की जा चुकी है तथा उसको जो है कोर्ट अपने चैम्बर में देखेंगी, वॉच करेंगे। उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा कि क्या उसमें कोई फंक्शन, कोई ऐसी भावना को हर्ट करते हुए कोई प्रोग्राम किया गया नहीं किया गया। वो कल ही माननीय उच्च न्यायालय जो है अपने चैम्बर में सीडी देखने के बाद में कोई नतीजा आर्ग्यूमेंट होंगे। सर आए हमारे पास में दूसरे लॉयर भी हैं साथ में। सर ये इस पूरे मामले में जो फोकस हम देख रहे थे कि जब शुरुआत हुई उसके बाद में उन्होंने उसी को आधार बनाया प्रोग्राम का, और जज साहब ने एक मौके टिप्पणी भी की कि ये प्रोग्राम क्या लाइव था या रिकॉर्डेड। लाइव था तो उसकी एक अलग सेंसिटिविटी रहती है। क्या सवाल उठाए गए और आपकी तरफ से क्या पक्ष? सर माननीय न्यायालय ने सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा था कि ये प्रोग्राम लाइव था या रिकॉर्डेड कार्यक्रम था, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में कई बार कुछ चीज़ें जो है वो फ्लो में निकल जाती हैं, जो कि बाद में फिर आप उसको बाद में रेक्टिफाई नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड में आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो न्यायालय का था वो ये था कि क्या ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है प्रोग्राम, ये पब्लिक डोमेन में प्रोग्राम अवेलेबल है आज की तारीख में कि नहीं है। तो कोर्ट को ये बताया गया कि क्योंकि जो है वो आज की तारीख में प्रोग्राम पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो ये कहना कि किसी प्रकार का वैमनस्य फैलाया जा रहा है या कुछ इस प्रकार की कार्रवाई इस प्रोग्राम के से हो रही है, तो ऐसा कुछ। हम आपका रुख करेंगे, फिलहाल शुक्रिया। और अब हम एक बार फिर से बात करते हैं युद्ध की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ही दिन पहले यूक्रेन के पूर्व में लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। वहीं रूस ने जापोरिजिया, मिकोलाइव और ओडेसा पर हमले तेज कर दिए हैं। ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये पूरा मैप हम आपको यूक्रेन सहित जो आसपास के इसके इलाके हैं वो दिखा रहे हैं। ये पोलैंड है, यानी यूक्रेन से सटा हुआ देश बेलारूस, जो कि ये इसका पड़ोसी, लेकिन इसका बेलारूस का रुख जो है वो क्या है, वो रूस की तरफ है, मालदोवा। लेकिन अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि रूस की जो प्लानिंग है वो किस तरीके से चल रही है।